जयपुर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज वरिष्ठ नागरिक परिसंघ में आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी देती हूं। आज कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री हंसुभाई दवे जी, श्री रविंद्र हिमते जी, श्री बसंत पिपलापुरे जी, श्री चंद्रकांत देशपांडे जी, श्री रवि रमन जी, हमारे पूर्व विधायक श्री ज्ञानदेव आहूजा जी, हमारे सुरेश पाटोदिया जी, विराजमान मानक जी भाई साहब, जुगल जी भाई साहब, विद्याधर शर्मा जी, मोहनलाल वर्मा जी और यहाँ विराजमान सभी पधारे हुए, देश भर से पधारे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण और सभी डेलीगेट्स, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले तो आपको आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, अपनी राज्य सरकार के बारे में और हमारी जो अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बारे में, मेरे जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी जो कार्य करेंगे उसके बारे में बोलने का आपने अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा संपर्क, संवाद और सेवा के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए कार्य किया जाना प्रशंसनीय है। समिति के इन कार्यों में से वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य, पेंशन, सुरक्षा के साथ सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के लाभ प्राप्त हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी मैं आप ही से निवेदन करूंगी कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि वरिष्ठ जनों के लिए हैं और उनका लाभ वैसे तो पहुंच रहा है, जानकारी भी है, लेकिन और मुझे लगता है प्रयास की आवश्यकता है कि हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। वैसे भी हमारी सरकार का यही मैं तो कहूंगी, जैसा कि आप भी हम लोग भी मिलकर चाहते हैं, यही हमारा तो उद्देश्य है कि जो पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है, जो पंक्ति में सबसे जो गरीब व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा जिसको लाभ की आवश्यकता है, उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ सरकार तो काम कर ही रही है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि हर व्यक्ति को लाभ पहुंचे हमारी योजना का, उसमें हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। तो मैं कुछ सरकार की योजनाओं का आपके सामने कुछ योजनाएं रखूंगी। अभी हमारा राजस्थान राज्य सरकार का बजट भी हुआ था कुछ ही दिनों पहले। उस समय बहुत सारी योजनाएं जो वरिष्ठ जनों के लिए हैं, चाहे हम बात करें कि हमारे जैसे राज्य में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या, पशुपतिनाथ तीर्थ स्थलों पर एसी ट्रेन और हवाई यात्रा कराई गई है। इस बार हमने बजट में घोषणा भी की है। 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को बसों में छूट को बढ़ाकर 50% किया गया है। ये भी बहुत बड़ा काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वरिष्ठ जनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि आप लोगों द्वारा जो हमारी नई पीढ़ी है, अगर उनको संस्कार मिलेंगे तो वो आपके द्वारा ही मिलेंगे। एक और बात आपने रखी कि हमारा जो परिवार है वो अब धीरे धीरे बहुत छोटा होता जा रहा है, तो इसके बारे में भी आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, विचार परिवार सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात नीचे तक पहुंचे, कैसे हम लोग हमारे जो घर में जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे जितने भी हमारे घर में सब बहुत छोटा हो गया, एक यूनिट बहुत छोटी होती जा रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा और मुझे लगता है सरकार क्या कर सकती है कि परिवार टूटे भी नहीं और जो हमारे बुजुर्ग हैं परिवार में उनको कैसे साथ में हम लोग उनके साथ ही रहें, कैसे उनसे ज्यादा दूर नहीं जाए, क्योंकि उससे नुकसान नई पीढ़ी का भी है और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी लगता है कि अब हमारे कोई भी नहीं है, बहुत अकेलापन सा लगता है। तो वो भी एक बात है, मुझे लगता है उसमें सरकार क्या कर सकती है, सोचने की आवश्यकता है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसके बारे में मुझे लगता है अगर मिलकर कुछ काम करेंगे तो अच्छा काम हो सकता है।
वैसे ही वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए RIMS जयपुर में जीरियाट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र सरकार में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज पोर्टल के माध्यम से पेंशन और लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अटल पेंशन योजना, बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ